हेलो दोस्तों, शशि सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की हालत अभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमें एक बहुत ख़राब लग रहा है कि मैंने बहुत अथक और कठिन परिश्रम करके आप लोगों को बीपीएससी टीयर 3 के लिए मतलब हर तरीके से रात दिन एक करके मेहनत आप लोगों से कराई थी और आपने ईमानदारी पूर्वक परीक्षा की तैयारी भी की थी। लेकिन जब से परीक्षा के बाद जैसे ही पता चला पेपर लीक के मामले सामने आई, तब से कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ साथ मेरा भी हृदय को ठेस पहुंचा है और मन थोड़ा दुखी है कि इस बात से बीपीएससी जैसे लोगों का पेपर अगर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही के इसमें पूरा सहयोग है। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि बीपीएससी टीयर 3 की परीक्षा सुबह पाली में 15 मार्च को और शाम की पाली में भी 1 से 5 की परीक्षा हुई थी 15 मार्च को। जिस तरीके से हाजीपुर में 14 मार्च को किसी होटल में 300 विद्यार्थियों के पकड़े जाने की सूचना मिली, यह बहुत ही सोचने वाली विषय है और ये बहुत ही विचार करने वाली विषय है। बाद में यूओयू की जानकारी के हिसाब से यह सभी सूचनाएं सही और साक्ष्य मिला और अंततः यह पता चला कि बीपीएससी की तरफ से टीयर 3 की परीक्षा 15 मार्च से पहले 14 तारीख को ही पेपर का भंडाफोड़ हो गया था और इसमें बहुत से अनेक अभ्यर्थियों ने पैसे दे करके पेन ड्राइव में, प्रिंटर में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर करके और परीक्षा को अपने तरीके से बिना मेहनत किए उसको अपने पक्ष में रखने का पूरा प्रयास किया और बहुत सफल भी रहे। दोस्तों, बीपीएससी ने यूओयू को इसकी सत्यता का पता नहीं लगाने के लिए बोला और यूओयू ने सत्य का पता लगा करके टीम गठित करके अंत में उन्होंने लिखित तौर पे बीपीएससी को बयान सौंप दिया अपना कि यह पेपर लीक है और यह पेपर किसी भी हाल में रद्द होना चाहिए। जिस तरीके का साक्ष्य मिला है वो साक्ष्य इससे अधिक कुछ बहुत ज़्यादा बयां कर रहा है कि ये पूरी परीक्षा में शिक्षा माफियाओं का दबदबा रहा और अंत में 14 तारीख को ही उन्होंने पेपर के लीक कराने में सफल रहे हैं। दोस्तों, यूओयू के रिपोर्ट के अनुसार बीपीएससी का दबाव उल्टा यूओयू पे ही आ गया कि आपने कोई ठोस कदम और ठोस सबूत नहीं दिए, जिसकी वजह से हम ठोस कदम नहीं ले सकते हैं, उठा सकते हैं और ना ही पेपर को रद्द करने के मूड में हैं। अगर आप ठोस सबूत देंगे, हमें मानक सबूत देंगे, तो जा कर के हम कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की कृपा करेंगे। तो दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, बीपीएससी के बहुत से कर्मचारी का भी नाम सुनने को मिल रहा है और एक सचिवालय के अधिकारी, ग्रामीण रोजगार अधिकारी विशाल चौरसिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसमें उसका भी हक है और उनके मुताबिक यह भी पता चला है कि इसमें बीपीएससी के कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हैं। इसलिए बीपीएससी इस परीक्षा से भाग रहा है, पुनः परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है और ना ही कराने के मूड में है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे अपील करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी मेहनत की लड़ाई के लिए, आपकी आवाज़ को उठाने के लिए मैं शशि सर आपसे एक रिक्वेस्ट और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग 21 मार्च के दिन यूओ ऑफिस पे पटना जरूर पहुँचे, भारी से भारी संख्या में पहुँचे। वहाँ पे बहुत से सर जैसे कि सचिन सर, आपके दानिश सर, आपके दिलीप छात्र नेता, आपके अब्दुल रहमान, तमाम तरीके के लोग वहाँ पे आपके हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए पहुँच रहे हैं और भारी से भारी संख्या में पहुँच करके हम अपनी मांग को उठाएंगे। हमने अपने यूओ को जो ठोस सबूत हम लोग के पास है उसको ले चल के सौंपेंगे और इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराने के लिए हम लोग शासन से प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। दोस्तों,
कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारे नंबर पिछले नंबर से मेरिट से बढ़िया आ रहा है, इसलिए मैं मेरिट में मेरा नाम आ सकता है। तो दोस्तों एक बात अपने मन में रख लीजिए कि यदि अगर ये परीक्षा रद्द नहीं हुई और पुनः परीक्षा नहीं हुआ और रिजल्ट इसी परीक्षा पे हो जाएगा, तो दोस्तों रिजल्ट इतना दूर चला जाएगा कि आपको उतना सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप, और आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मेरिट इतनी हाई चली जाएगी। इसलिए दोस्तों आप 80-90 नंबर पा के बहुत खुश मत हो जाइए। 80-90 नंबर पा करके आप ये अपने आप को कन्फर्म मत कर लीजिए कि मेरा कन्फर्म हो गया, मेरा बीपीएससी में शिक्षक बन गया Tier 3 में। दोस्तों अभी तो 300 विद्यार्थी पकड़े गए हैं हाजीपुर के सेंटर पे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि बहुत से जगहों पे ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही भंडा फूटा नहीं होगा और ऐसा ही गिरोह हुआ होगा जहाँ पे पता नहीं चला और वो सफलतापूर्वक परीक्षा को देने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट एक बार और मैं फिर अनेबल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पटना चलें। ईओ ऑफिस आपके सर सचिन सर और आपके दानिश सर, आपके शशि सर, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आपकी उपस्थिति ज़रूरी है दोस्तों। उपस्थिति के बिना भारी से भारी संख्या में अगर उपस्थिति नहीं रहेगी तो प्रशासन भी हल्के में लेकर के और इसी परीक्षा को इसी पे रिजल्ट निकालने का काम करेगा। तो प्लीज़ दोस्तों मैं शशि सर एक बार लास्ट में चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि आप लोग 21 तारीख के दिन कोई भी काम नहीं कीजिएगा। अपने भविष्य की लड़ाई के लिए अपनी ईमानदारी से चल करके हम लोग को अपने हक़ की आवाज़ की लड़ाई लड़ना है। सभी के माँ बाप की इच्छाएँ होती हैं कि मेरा बेटा शिक्षक बने, मेरा बेटा किसी लायक बने, लेकिन ये शिक्षा माफियाओं ने हम लोगों को लायक बनने से छोड़ेगा नहीं। हम लोगों को कभी नहीं चाहेगा कि मतलब हम लोग अपने मेहनत के बलबूते शिक्षा की स्थिति और शिक्षा का हाल गिर जाएगा। इसलिए इसको उठाए रखने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और अपनी लड़ाई के लिए हम लोग एक एक कदम बढ़ाएंगे। 21 मार्च ईओ ऑफिस चलेंगे और शासन से पत्र के द्वारा ठोस सबूत साक्ष्य हम लोग बयां करेंगे और देने के बाद शांतिपूर्वक दोस्तों धरना करना है। किसी से कोई उलझन नहीं, किसी से कोई बात नहीं, कोई आक्रामकता नहीं और किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं। हम लोग अपनी बात को, अपनी मांग को, आवाज़ को उठाएंगे और इस परीक्षा को रद्द करने के लिए हम लोग हर हाल में बीपीएससी को घेरेंगे और बीपीएससी से हम लोग परीक्षा के रद्द को लेने के बाद हम लोग पुनः अपने घर की तरफ शांतिपूर्वक चल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 21 मार्च को ईओ ऑफिस पटना में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।